बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़हन उमर हार्ट न्यूज़ चैनल एंड इस्लामाबाद, आपके जर्नलिस्ट माला नूर के साथ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर साल पूरी दुनिया में अक्टूबर का जो पूरा मंथ है वो पिंक रिबन साइन के साथ ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ और उसके नुकसानात और बचाव के हवाले से मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज हम जो है वो पूरी आवाम को, खास तौर पर खवातीन को अवेयरनेस के लिए डिस्ट्रिक्ट मंडी हॉर्डिंग में कंसल्टेंट जनरल अगर औरतों को 40 साल की उम्र से ज्यादा कम उम्र में महामारी खत्म हो गई, इसमें भी ज्यादा चांसेस हैं कि आपके कैंसर हो जाए, ठीक है। या जो औरतें बच्चियां हैं उनको 12 साल की उम्र से पहले से महामारी शुरू हुई है, ठीक है, और लंबा पीरियड है महामारी का, उस दौरान ड्यूरेशन जो है उसका पीरियड आपका लंबा है, तो उसके अंदर आपके चांसेस ऑफ कैंसर जो आपका सरतान है उसके चांसेस ज्यादा हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों इसके मतलब इससे रिलेटेड क्या हो, क्यों इसके अंदर ये होगा कि आपकी महामारी के दौरान जितने आपके साइकिल गुजरेंगे, ठीक है, जितनी दफा आपको खून आता है हर महीने, ठीक है, साइकिल जितनी दफा तब्दील होंगे, ठीक है, जितनी दफा चलेंगे, ठीक है, उसके लिए होता है कि सरतान कैंसर जो होता है उतनी देर तक हमारे सेल्स जो होते हैं वो दोबारा बनते हैं, जिसमें हम सरतान होने के चांसेस ज्यादा हैं। कंसल्टेंट जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर हमाल एहसन MBBS SLC PS सर्जरी, साबका रजिस्ट्रार जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर, जनरल सर्जन DHQ हॉस्पिटल मंडी हॉर्डिंग की पहली डॉक्टर सर्जन हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे एक इस खास मर्ज के हवाले से बात करते हैं और आपको अवेयरनेस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुलाबी रंग पहनकर हमारे साथ चलिए, छाती के सरतान के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हम इस ब्रेस्ट कैंसर कैंप हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर छाती की तमाम मसाइल के लिए फ्री मेडिकल चेकअप के लिए लेडी डॉक्टर जो हैं वो खुद चेकअप कर रही हैं और आपको अवेयर भी कर रही हैं साथ साथ। तो हम इनसे पूछते हैं कि इससे बचाव के लिए और इसकी इलामात और इसकी जो है वो इलाज और इसका जितनी भी तशखीस वगैरह क्या तरीकाकार है, फिर इसके लिए जो मेडिसिन वगैरह हैं वो हम इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए और सुनिए कि मैम आपको डॉक्टर जो है वो आपको डॉक्टर हमाल साहबा क्या बता देंगे। जी मैम आप बताइए कि ये क्या है और ये क्यों होता है। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि अक्टूबर का महीना, ठीक है, छाती के सरतान का महीना होता है, ठीक है, इसके अंदर उसकी आगाही, ठीक है, तशखीस, ठीक है, और उसका इलाज, ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इस वजह से क्योंकि हमारी यहाँ पे जो शरह है सबसे ज़्यादा वो ख़वातीन की होती है, ख़वातीन से ही खानदान है, ठीक है, ये सब चीज़ बेसिक लेवल की लिखी है, ठीक है। अब उसके लिए जो ये शरह जो कैंसर की है, सरतान की, ठीक है, वो औरतों में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एक साल के में 1 लाख ख़वातीन पाकिस्तान की इस मर्ज से लाक हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हर 8 से 1 खातून को, ठीक है, ये मर्ज है, ठीक है। इसलिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ की आगाही कर सकें। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर असल होता क्या है। ब्रेस्ट कैंसर ये छाती का सरतान असल में छाती के नफलियात में इजाफी को कहते हैं, ठीक है। ये किस तरह होता है, ये गिल्टी की तरह आ सकता है, छाती में दर्द हो सकती है, छाती के अंदर निकल का खून आ सकता है, ठीक है, निकल जो अंदर की तरफ धस सकता है, छाती की साख्त जो होती है वो तब्दील हो सकती है। इन सब चीज़ों के अंदर जो छाती का सरतान है वो नुमाया हो सकता है और हो सकता है गिल्टियाँ वगैरह भी होती हैं अक्सर तो हाँ, जो भी छाती में गिल्टी हो, ठीक है, तो और ये उसको सब मतलब इजी नहीं लेना चाहिए, हाँ, उसको फौरन चेकअप करवाना चाहिए। किसी भी गिल्टी को, किसी भी चीज़ को चेकअप आपने बर वक्त कराना। अगर पेन की सूरत में नहीं है, अगर पेन नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर को इससे कंसल्ट नहीं करेंगे, मतलब इस चीज़ को थोड़ी इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जो औरतों को पता होनी चाहिए कि ये जो बीमारी है छाती का सरतान है 90% औरतों के अंदर दर्द नहीं करवाता, अच्छा, ठीक है, इसमें दर्द नहीं होता, गिल्टी होती है, औरतों को पता नहीं चलता है, या अगर पता चलता है उनको ये होता है कि दर्द नहीं हो रही तो ये छाती का सरतान नहीं है। फिर मोस्टली किस स्टेज में होता है, छाती का सरतान ज़्यादातर जो है औरतों के 30 साल से ज़्यादा उम्र के अंदर औरतों में शुरू हो जाता है। अगर ये मतलब नहीं है कि औरतें जो 20 साल की उम्र में नहीं होती, इसकी शरह होती है मगर कम होती है,
ओके मगर ये छाती का सरतान 30 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं होता। हाँ जी। मतलब हर किसी को जो है किसी को कोई मतलब हजारों में से किसी एक को हो गया या फिर अभी क्या सिचुएशन जा रही है पाकिस्तान में, क्या सिचुएशन सिचुएशन जा यही रही है, जैसे कि आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो 1 लाख जो खवातीन है 1 साल में इस बीमारी से लाक अच्छा, एक साल के अंदर उसके अलावा ठीक है जो 8 से हर एक खातून को ये बीमारी है, तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ज़्यादा है। तो ये होता क्यों है? ये क्यों सरकार होता है, इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, ठीक है। मुख्तलिफ वजूहात में क्या चीज़ है, ठीक है, इसमें औरतों का 40 साल से उम्र का ज़्यादा होना, ठीक है, हार्मोन का ज़्यादा होना, ऊपर नीचे होना, ठीक है। ऐसी औरतें जिनको छाती में पहले सरतान रह चुका, ठीक है, उन औरतों में या एक छाती में पहले हो, उन औरतों में ज़्यादा शुबा है कि सरतान हो सकता है। या जो औरत है उसकी अम्मी की साइड से, माँ की साइड से, जितने भी खानदान के लोग अच्छा, हैं, वो जो विरासत में चलता है ठीक है, वो भी तो वो हो सकता है, ठीक है। माहौलाती आलूदगी जो ठीक है वो ये चीज़ करती है, ठीक है। औरतें जो हैं जो शादीशुदा हैं, ठीक है, अगर उनके बच्चे हैं तो वो 2 साल तक बच्चों को अगर दूध ना पिलाएं, ठीक है, उसकी वजह से छाती का सरतान होता है, ठीक है, ज़्यादा ये शुबा रीजन है। हाँ जी। इसके अलावा जिनको माहवारी शुरू होती है, अगर औरतों को 40 साल की उम्र से ज़्यादा कम उम्र में माहवारी खत्म हो, बताते हैं आपको कि परहेज करें, खवातीन बच्चों को दूध पिलाएं, और इसके अलावा जो है कोई भी हार्मोन के ऊपर नीचे हो, ज्यादती हो, ठीक है, कमी हो तो वापस दिखाएं। एक ये हो गया। दूसरा होता है आगाही करवानी, ठीक है, जो यहाँ पे अक्टूबर का महीना इस चीज़ के लिए हम करेंगे, आगाही करेंगे। इसके बाद होता है कि खवातीन अपने घर में खुद अपना मुआयना करें। इसके बाद होता है कि आपका अगर मुआयना के अंदर कोई गिल्टी महसूस हुई, कोई पता चले आपको कि कोई तब्दीली है छाती के अंदर, तो आके अपने डॉक्टर से रिव्यू करवाएं ताकि इस चीज़ का इलाज हो सके बर वक्त। ठीक है, अगर आवाज में अगर पता चल जाए तो उसको फौरी कंट्रोल करने का ये तरीके हैं, ये टेस्ट वगैरह होते हैं, जिसका ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिक जो इलाज है उसमें ट्रीटमेंट मुमकिन है? हाँ, किस हद तक मुमकिन है? छाती का जो कैंसर कि है इसको कंट्रोल किया जा सके और बड़े भी ना और खत्म हो जाए, मतलब ये बीमारी तकरीबन स्टार्ट नहीं, छाती का जो कैंसर है 90% जो होता है, अगर ये पहले आ जाए तशखीस होगी, छोटी हो गिनती फैली नहीं हुई, तो उसके अंदर कैंसर का इलाज है। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग कैंसर के लिए दवाइयाँ देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बाद में रेडियोथेरेपी देते हैं, मुख्तलिफ कैंसर की स्टेजेस होती हैं, उनके लिए मुख्तलिफ इलाज है, ठीक है। उससे मुकम्मल तौर पे इलाज मुमकिन है। 5 साल तक हम हर कैंसर को 5 साल की शरह के ऊपर देखते हैं कि कितना जो है ना जिंदगी भरी है। कैंसर की, छाती के सरतान की अगर इसका बर वक्त इलाज हो और पहले इलाज हो, तशखीस हो गया, मुकम्मल इलाज हो, उसकी 5 साल की जो शरह है वो बहुत अच्छी है। इसके हो जाता है। हाँ, मुकम्मल तौर पे हो सकता है दवाई का मामला। खवातीन खासतौर पर इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? खवातीन को जैसे आपको चीज़ें बताइए, ठीक है, पहली बात जरूरी भी सबसे जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए आपके खानदान के अंदर किसके अंदर ये कैंसर है, ठीक है। कैंसर छाती का, आंख का, अंडादानी का, ठीक है, खानदान में पता होना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि किसी पहले भी किसी को हुआ हो, मतलब फर्स्ट टाइम भी किसी को हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल भी हो सकता है, बट इसको अगर हुआ है तो वो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है और इसका बचाव करना सबसे पहले आपके लिए ये जरूरी चीज़ है कि आपने हर महीने अपना तशखीस, अपना मुआयना खुद करना है। दूसरी बात की खुराक, मतलब आम रूटीन में भी हर औरत को जो है मुआयना करना होता है, हर महीने आपने मुआयना करना है। इसके अलावा 40 साल की उम्र से जो ज्यादा खवातीन है, ठीक है, जिनकी उम्र इससे ज्यादा है, उन्हें एक स्पेशल एक्सरे होता है जिसको हम मेमोग्राम कहते हैं। वो मेमोग्राम उन्होंने कराना है हर 3 साल के अंदर, एक मेमोग्राम आपका होना लाजमी है। इससे पता चल जाता है कि छोटी बेटी हो तो उसका भी पता चलता है, तो शीश पहले हो। तो फुल बॉडी का होगा ना? नहीं, ब्रेस्ट का होता है, जस्ट ब्रेस्ट का होगा। ओके, ठीक है, मतलब हाथ के लिए हमें वो एक टेस्ट करवा लेना चाहिए। हाँ जी, 40 साल करवाना चाहिए। 40 साल से जो ज्यादा खवातीन है रीजन रहती है, जो डॉक्टर भी बेबस हो जाते हैं, लिहाजा कोशिश करें। एक तो ये बात है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में औरत के साथ मर्द को चलना बहुत जरूरी है। जहाँ पे मर्द नहीं चलता या जहाँ पे मर्द ज्यादा कहते हैं कि खवातीन को बाहर नहीं निकलने देते, और खासतौर पर रूरल एरियाज में, हमारे गाँव में, देहातों में ये कुछ होता है कि खवातीन को डॉक्टर के पास लाते हुए डरते हैं, झिझकते हैं, शर्माते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी हमाकत होती है उन लोगों के लिए जो कि ये चीज़ सोचते हैं कि अगर कोई बीमारी स्टार्ट होगी है या वो उसका बड़ा नुकसान जो है वो बाद में ज़्यादा नुकसान होता है।
آپ کوشش کریں کہ اس نقصان کو وقت سے پہلے ہی آگاہی کنٹرول کر لیں، لیں. ٹھیک ہے. آپ خواتین کو خود بھی چاہیے کہ اس بات کو آگاہی لیں. بے شک آج کل سے وہ جو علاج ہے آگے ہیں علاج چلائیں. ٹھیک ہے. اب تو لیڈی ڈاکٹر آ گئی، میں آ گئی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منڈی بھاگ کے علاوہ اور خواتین ہیں، بہت سی وہ ڈاکٹرز علاج ہیں، بہت کرواتے اچھے وہ اچھے دیکھ ڈاکٹرز سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیڈی ڈاکٹرز ہیں. تو آپ اس چیز کو سیریس لینا چاہیے، اور خاص طور پہ خواتین کو، لڑکیوں کو. آپ یہ بتائیں کہ جسٹ میرڈ خواتین میں ہوتا ہے یا پھر ان میرڈ میں بھی، لڑکیوں میں بھی؟ اس میں ایک کاز ہے وہ یہ بھی، اگر وہ خواتین جن کی شادی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، چیز نہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ شرح زیادہ ہوتی ہے. خواتین جن کی شادی نہیں ہوئی، چھوٹی عمر کے اندر، ان کے اندر بھی اب کینسر آنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ ایسی عورتیں جن کو حمل ہے اور ان کے اندر کوئی گرتی ہے، خاص طور پہ ان خواتین کو بھی ضروری چاہیے کہ وہ اپنی چھاتی کا معائنہ کرتی رہیں، وہاں پہ دیکھیں کہ گرتی ہے کہ نہیں. کیونکہ حمل کے دوران کینسر کی جو شرح ہے اور اس کو پھیلنے کا جو ہے تناؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو وہ پھر اس طرح سے بچوں میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے جو خواتین ہوتی ہیں حمل والی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں میں بھی شرح جو ہوتی ہے، جو خواتین جو مائیں جن کے کینسر رہ چکا ہے ان کے اندر، ان کی بیٹیوں کے اندر یہ شرح زیادہ ہو جاتی ہے، چانسز زیادہ ہوتے ہیں عام اس لوگوں سے، عام خواتین سے جن کے اندر فیملی کے اندر یہ کینسر نہیں ہے. چلیں جی، آپ نے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بات سنی ہے، آپ نے بہت اچھا ویئر کیا ہے، اس کے لیے ہم لوگ آپ کا تھینکس کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو مزید اویئرنیس ہے وہ آپ یا کنسلٹ کرنا چاہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس آ سکتی ہیں، یا ڈی ایچ یو ہاسپٹل منڈی بہادین میں بھی، ڈسٹرکٹ منڈی بہادین میں بھی آپ اس کے لیے کون سی وضاحت جو ہے اس صورت کے لیے بیسٹ ہے؟ پہلے ہوتا ہے پرہیز کے لیے ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے پھل فروٹ زیادہ کھانے ہیں، جس میں سیب ہو گیا، کیلا ہو گیا، انار ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گئی ادرک ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا ہوتا ہے لہسن ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کھانی ہے، جو آپ کا زیادہ میٹھے آلو ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ چیز سب سے گندی ہے، وہ بھی اس چیز کے اندر وہ آپ کا ضروری ہوتی ہے اس چیز سے کہ پیشنٹ مریض کو اس چیز سے بچایا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کی خوراک جو ہے وہ نیچرل اللہ پاک نے جو ہے ان چیزوں میں ہمارے لیے اتنا فائدے رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ اس چیز کو جانیں سمجھیں تو چھوٹی چھوٹی چیز ہی ہمیں بچا سکتی ہے. اور ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ خاص گورنمنٹ کی طرف سے سب سے پہلے جو ضروری جو چیز ہے، سب سے پہلے جو ان کا اقتدام ہے سب سے اچھا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر حکومت کے سرکاری ہسپتال بنائے ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں جو علاج ہے وہ ممکن ہے، وہ فری ہے، وہ ہر جگہ چیک اپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی ہے وہ دے دی ہے. اب پرائیویٹلی بھی، پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی آ کے خواتین اپنا چیک اپ کروا سکتی ہیں، اپنے آپ کا معائنہ کروا سکتی ہیں، علاج کروا سکتی ہیں، علاج مفت ہوگا. یہ بہت اچھی چیز ہے جو اسکیم جو اسٹارٹ کی ہے حکومت نے. اس میں چیز پاسبل کی ہے کہ خواتین جو ہے جس طرح مرد ہے وہ یہ بھی کریں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مطلب کینسر کو سمجھا ہی بہت خطرناک ہے. جو بھی کینسر ہو، چاہے وہ جگر کا ہو، چاہے وہ دماغ کا ہو، چاہے وہ بریسٹ ہو، لیکن دوسرا اس کا ٹریٹمنٹ اتنا مشکل ہو جاتا ہے پیشنٹ کے لیے، اتنا مشکل، اتنا لانگ ٹائم چلتا ہے. اور اس کے ساتھ جو پیشنٹ کے ساتھ جو اس کی پوری فیملی ہے وہ اس چیز میں انوالو ہو جاتی ہے، اور ایک مینٹلی بھی اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں سب، اور ٹینشن ہوتی ہے. دوسرا ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ آپ کینسر ہے تو آپ اس کا حل موت ہی ہے. ایون کہ اس کا علاج بھی ہے، پاکستان میں بھی اب ممکن ہے. یہ ہمارے حکومت بھی جو اس میں کافی کوآپریٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں اتنے اچھے ہیں کہ اب ممکن ہے. لیکن اس کے باوجود اتنے پیشنٹ جو ہیں وہ بگ سٹیز میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، بنتے یہ تو چلے چھوٹے شہر ہیں، ان میں تو ناممکن سی بات سمجھی جاتی ہے. تو جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ایکسپینسو ہے، بہت مہنگا علاج ہے، ہمارے رینج سے باہر ہے، یا گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تشخیص کس طرح سے ممکن ہے؟
अच्छा, तशवीश जहाँ तक है ब्रेस्ट कैंसर की, उसकी 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक पहला टेस्ट होता है कि जो आप लोग यहाँ डॉक्टर को आके दिखाते हैं, ठीक है। एक वो हम तशवीश करते हैं, ठीक है, मुआयना करते हैं, ठीक है, मुआयने के बाद बताते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि हर ख़वातीन, हर खातून अपने घर में अपना खुद मुआयना कर सकती हैं, ठीक है। 5 मिनट देने हैं आपने, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपने मुआयना करना है, ठीक है। मुआयना कैसे करना है? मुआयने के अंदर आप लेट के, ठीक है, या बैठ के आप ये मुआयना कर सकते हैं। मुआयने के दौरान अपने हाथ को सीधा रखना है, ठीक है, और एक जगह से जो है ना छाती के शुरू होना है, ठीक है। छाती को पूरा कवर करना है, निप्पल को देखना है, उसके अलावा अपने बगल को नहीं छूना, ठीक है। बगल के अंदर जो है छाती के जो गिल्टी होती है, कोई चीज़ होती है, वो भी छाती का सरतान होता है, ठीक है। तो मुआयना आपने पूरा करना। तो ये इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जो बेसिक डॉक्टर खुद करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती के अंदर साख्त में तब्दीली आई है, गिल्टी आई है, निप्पल से खून आ रहा है, इस सब चीज़ों के अंदर डॉक्टर के पास आए, ठीक है, सर्जन के पास आए, ताकि वो आपको मुआयना कर सकें। मुआयना करने के बाद आपको बता सकें कि ये छाती के अंदर जो गिल्टी है, ये जो साख्त में तब्दीली है, जो निप्पल से आ रही है, क्या ये चीज़ कैंसर है, ये सरतान है कि नहीं। तो इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान ये हैं कि छाती का जो कैंसर है, एक तो पहली बात, अगर उसका मुआयना ना हो तो तशख़ीस ना हो पहले, ठीक है, उसका वो बहुत जल्दी बनती है। जिस्म के अंदर पूरी जगहों में जिगर हो गया, हड्डियाँ हो गई, इन सब चीज़ों में वो फैलता है। अगर वो इतना फैल जाए तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। तो लास्ट स्टेज पे चला जाता है ना कि अगर बॉडी में कहीं भी बहुत जगह पे मूव करेगी बिल्कुल, तो वो अपनी जो है ब्रांचेस टाइप आता है, जगह जगह हिला होता है, ठीक है, जड़ वाला हो जाता है। इसका क्या है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, छाती का सरतान अगर हो तो आपके खानदान में, ठीक है, बेटियों को इस चीज़ में उनके नबी जा सकते हैं, ठीक है। ये जो सरतान जो होता है, ठीक है, सरतान हाथ लगाने से, खून को करने से इस चीज़ से नहीं जाता, ठीक है, ये जाता है आपका जीन से। ओके, ठीक है, इस वजह से ये बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है, कि आपने पहले तशख़ीस हो, ठीक है, वक्त आए। हर बीमारी का इलाज होता है, ठीक है। इलाज क्या होता है, सबसे पहले कि ये कैंसर हो ही ना, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हम बताते हैं आपको कि परहेज करें, ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाएं, और इसके अलावा मतलब इसको आम ना समझें और आम पेन किलर से इसका फर्क पहली बात यही है कि जो गिल्टी होगी, जो छाती का सरतान है, वो 90% दर्द के साथ नहीं होता। इस वजह से ये ना सोचें कि गिल्टी में दर्द नहीं है तो ये सरतान नहीं है, ठीक है, पहले तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर गिल्टी के साथ दर्द भी हो रही है तब भी यहाँ पे आके दिखाएं, इसको आसान ना लें, लाइट ना लें, तशख़ीस करवाएं, पेन किलर घर में खुद का इलाज ना करें, टोटके ना इस्तेमाल करें, ठीक है। ये चीज़ गायब होने वाली नहीं है, इस चीज़ का इलाज होना चाहिए, ये चीज़ की तशख़ीस होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पे हैं। इसके लिए जो हम लोगों ने अपनी तरफ से किया है इस मंडी बहाउद्दीन शहर के अंदर भी किया है कि कुकर अस्पताल के अंदर फालिया रोड के ऊपर हमने फ्री कैंप लगाए, ठीक है। फ्री कैंप के अंदर 2 चीज़ें हैं, पहली बात हम आगाही प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। जो ख़वातीन आती हैं उनको हम मुआयना करते हैं, उनको हम बताते हैं कि छाती का सरतान क्या होता है, किस तरह होता है और उसमें क्या चीज़ें आपने देखी हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्टेप है वो है फ्री मुआयना, ठीक है, मशवरा और मुआयना, ठीक है। मैं डॉक्टर हुमाल वहाँ पे बैठी होंगी, ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे आपका मुआयना करना है, इलाज करेंगे, उसको बताएंगे कि ये बीमारी क्या है, क्या ये कैंसर है, क्या ये नहीं। अगर किसी पेशेंट ने आना हो तो किस वाले क्या? पहली बात ये है कि तो वक्त जो होंगे, पहली बात हम हर फ्री कैंप जो है ना हर जुमे कर रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर के महीने के अंदर पहले हमने आना, ठीक है। ये हर जुमे को ये होगा, 2 से 7 ये फ्री कैंप लगेगा, ठीक है। फ्री कैंप के अंदर इस औकात के अंदर आएँ, मुआयना करवाएं, ठीक है। इलाज होगा उसके बाद फिर आपको आगे बताएंगे इसका और फर्दर इलाज की जरूरत पड़ती है तो क्या है तशख़ीस के बाद, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि आपने जो है ना अपना खुद मुआयना करना है। तीसरा हो गया कि कुछ जो है आपने ज़ैनुल आमिर जो आर्ट स्टूडियो है, ठीक है, इसके अलावा जो है इस्लामाबाद के ऊपर, ठीक है, इस्लामाबाद अपडेट जो चैनल है, इसके ज़रिए भी आप जो है ना अपनी तरीके जो अपना बता सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी तशख़ीस कर सकते हैं, इनकी तरफ से रिव्यू कर सकते हैं, इनकी तरफ से हमें आके बता सकते हैं कि आपको बीमारी क्या है और तशख़ीस कर सकते हैं। आप एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा इलाज है, हमारे रेंज से बाहर है, यहाँ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे तो सबसे पहले तो सारी आवाम को ये बताना चाहिए कि बीमारी जो होती है वो सरतान हो गया, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सब एक बीमारी,
جی جی ٹھیک ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، ہر بیماری علاج کریں گے، خود مریض ہمت کرے گا، اس کے خاندان والے ہمت کریں گے تو اس بیماری کا علاج ہے، اور کینسر کا تو علاج ہے۔ پہلی بات ہماری آگاہی مہم کا یہی چیز ہے کہ عورتوں کو بتایا جا سکے کہ شرم و حیا کے اندر یا چھپ چھپا کے ایک گلٹی غائب ہو جائے گی، یہ ذہنیت کو لے کے مطلب اس سے بڑھتا ہے علاج کرنے سے، مطلب علاج اس کا ممکن ہے، اور اگر ڈاکٹر کے پاس ہے تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس آ سکتے، لیڈی ڈاکٹر کے پاس آ سکتے، آپ منڈی خواتین میں بھی اب لیڈی ڈاکٹر ملتے ہیں، تو آپ جتنے ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمارے چینل کے ذریعے پتہ چلے کہ منڈی خواتین میں جتنا بھی یہ سرطان ہے، سرطان جو چھاتی کا سرطان ہے جسے بریسٹ کینسر بولا جاتا ہے، اس کے لیے یہاں بھی اسٹرگل کی جا رہی ہے، یہاں بھی ڈاکٹرز موجود ہیں، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے اس میں جو ہے ڈاکٹرز ہیں، تو آپ ایزیلی آسانی سے آ سکتے ہیں، علاج بھی ممکن ہے، اور بڑا جو ہے وہ سستا علاج ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے مہنگا ہے یا پھر آپ لوگ یا ممکن نہیں ہے، ممکن بھی ہے اور سستا بھی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آئیں گے وہ زندگی انشاءاللہ ان کی بڑھے گی، اور ہماری دعا بھی ہے کہ جتنی بھی عوام ہے، جتنی بھی خواتین ہیں، مرد ہیں، سب جو ہے وہ کسی بھی بیماری میں نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہوتا ہے تو ایک تو اللہ پاک کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے جو نصیب میں لکھا ہوا تھا، لیکن اب اس کے بارے میں آپ کو کیا لوگوں کو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہی جو انہوں نے بتایا بہت اچھا آپ نے بتایا، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ تر کیوں نہیں آتے، زیادہ تر آتے ہیں کہ علاج بڑا مشکل ہے، علاج کو آسان کر دیا گیا ہے ہیلتھ کارڈ اور گورنمنٹ ہسپتال بنا کے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی، اس کا سوچتے ہیں لوگ یہ بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی اور نام بھی بہت بالکل، مشکل، اور اس کو چیزیں بھی بہت مہنگی ہے، اور مریضوں پہ اثرات آتے ہیں، اس بات کو سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو دو چیزیں پہلے کرنی چاہیے، پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے ہیلتھ کارڈ وہاں پہ بھی دے دیے کینسر ہسپتالوں میں بھی، جہاں پہ وہ کیمو تھراپی چیزیں مفت لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے اس چیز کا علاج ہے ممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈرتے رہیں گے، اس سے مقابلہ نہیں کریں گے سرطان سے، تو یہ علاج ممکن آپ کا نہیں ہوتا، بڑھتا جائے گا اور لا علاج ہو جائے گا، جب لا علاج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ریزن رہے گی، پھر جو ڈاکٹر بھی بے بس ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ مرد کو چلنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ زین العمر 8 نیوز اینڈ اسلام آباد اپڈیٹ چینل کے اندر جا کے ان سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ کون سے مریض ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ لے کے آئیں گے، اس کی بیماری کی تشخیص ہوگی، معائنہ ہوگا، اس فری کیمپ کا آپ حصہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگاہی پروگرام کا بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔